तो लीजिए एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, मैथमेटिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन पेपर जो आपको 65 से 70 नंबर तक लाने का दावा कर सकता है, वो यही पेपर है। ठीक है, इसको अच्छे से आप एक बार आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं भैया यार आप इसके भरोसे रहना, पर एक बार जरूर देख लो, 99% क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म है आपका a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए इसका यहाँ पर एक आदित्य हल रहता है तो ऐसी कंडीशन रहेगी, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहेगा। बाकी तीनों की कंडीशन मैंने लिख दी आपकी। और पूछे एक आदित्य हल होगा तो इस पे ऑप्शन लगाना है, अनंत अनेक हल बोले तो सी वाले पे लगा देना है। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सम ऑफ यानी कि द्विघात बहुपद का आपको ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यकों का योगफल बताना है। योगफल मतलब होता है सम ऑफ आपका ax² प्लस bx और प्रोडक्ट ऑफ नंबर जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा। यानी कि मैं आपको हिंदी मीडियम वाले को बता दूं पहले, तो योगफल जो है रहता है बेटा, योगफल होता है माइनस का b बटा ए और गुणनफल होता है जो होता है c बटा ए। इंग्लिश मीडियम वालों का भी आएगा नीचे। संख्याओं 4 को 10 का HCF क्या होगा, तो दोनों में जो कॉमन रहता है ना वो कॉमन रहता है HCF, तो कॉमन क्या है 2 है। द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है अपने को, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप, तो मानक रूप इसका कितना रहेगा द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस सी। सार्वंतर ज्ञात करो, तो सार्वंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके सामने ये दोनों तरह के पेपरों के लिए बेटा, ये बेसिक और स्टैंडर्ड, चाहे कोई सा भी आपके पास पेपर, मैं 100% दावा कहता हूँ कि इनके अलावा आउट पेपर नहीं आएगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है। AP है 3,1 -1 -3 का सार्वंतर है -2। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सामने नहीं बताई जाती, इशारा ही काफ़ी रहता है। ठीक है, बिंदु P 2,5 में एक अक्ष से दूरी अर्थात y का मान, तो y का मान आ गया 5 रहेगा, ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, पहले का बी ऑप्शन राइट रहेगा, दूसरे का आपका सी, तीसरे की बात करें तो HCF इसका जाएगा 2। चौथा क्वेश्चन जो है इसमें आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, पांचवे के लिए -2 और छठा जो है उसके लिए आपका रहने वाला है 5। ठीक है भैया। अब इसके बाद में अगला क्या कह रहा है हमारा रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में क्या है हमारा कि करनी 2 क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही बात है, जितनी भी करनी में रहेगी संख्या वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। 4 x की उच्चतम घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं, x की उच्चतम घात को ही क्या कहते हैं बहुपद की घात। और द्विघाती सूत्र क्या है हमारा, द्विघाती सूत्र है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस करने में b² -4ac अपॉन 2a। समांतर श्रेणी है 18 15 सही 1/2 13 माइनस का 47। एक आपका एक सवाल है जिसमें पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है ना, वो फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n -1d, ये फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, और इसको याद करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 26। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई 2πr इंटू थीटा बटा 360, या फिर इसको ऐसा लिख दो, कोई से लिख दो भैया, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सत्य सत्य है, तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल मतलब c बटा a सत्य रहेगा। सभी समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो ये आपके असत्य बात होगी। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बात आपकी सत्य रहने वाली है। घन का आयतन होता है a³। त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो से अधिक वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, सत्य बात है। अर्धगोले का जो आयतन होता है ना वो होता है 2/3, यहाँ पे दिया है 1/3 πr³।
तो जो कि असत्य हो जाएगा। ले ले स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना, बाकी पढ़ना भी तो है आपको। अब देखिए यहाँ पर है सही जोड़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक सर्व समीका है, इसकी वैल्यू होती है 1। कोट थीटा, कोट ए मतलब थीटा बोल दो, ए बोल दो, कोट का वैल्यू होती है कोस बटा साइन, तो जो कि यहाँ पे है। सेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी सर्व समीका है आपकी, और इसकी वैल्यू होती है टेन स्क्वायर, जो कि ये यहाँ पर है। और टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है करनी में 3, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ये आपका है टेन 30 की वैल्यू, ठीक है। और ये है आपका टेन थीटा बराबरी पे या टेन ए बराबरी पे, ऐसा आ जाए तो, ठीक है। और अगला देखते हैं क्या हुआ है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। कोई भी एक वृत्त है, ये रहा आपका वृत्त की स्पर्श रेखा, ये रही स्पर्श रेखा, और उभयनिष्ठ वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा दोनों के बिंदु को, जो पहला में बिंदु है उसको क्या कहते हैं, ये उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु, ठीक है। अब अगला देखते हैं, नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, ये कर लो आप थोड़ा सा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक वाक्य में उत्तर है, तो उन्नयन कोण की परिभाषा लिख देनी है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की कथन लिख देना, लंबा चौड़ा है थोड़ा छोड़ देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उन्नयन कोण किसे कहते हैं बेटा, कि दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा दोनों के बीच में बनने वाला कोण जो होता है ना, उन्नयन कोण होता है, पर इसमें व्यक्ति को ऊपर की ओर गर्दन करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कथन है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना परिभाषा दोनों को आप। बिंदुओं 0,0 A,B के बीच की जो दूरी है, इनके दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी करनी में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर पी क्यू का मध्य बिंदु निर्देशांक आ जाएगा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले बेटा, इनको कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, इनको याद करना ही पड़ेगा। अच्छा, वृत्त के पर कितनी स्पर्श रेखाएं की जा सकती है, तो देखो ये कोई वृत्त है, ये यहीं से फिर से एक बार और बता देता हूँ, ये कोई आपका एक वृत्त है, इस वृत्त पर आप कितनी स्पर्श रेखाएं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी अनंत स्पर्श रेखा की जाए। पर लेकिन कोई पूछे कि बाह बिंदु से, तो बाह बिंदु मतलब ये कोई बाहर है, और यहाँ से खींचेंगे तो केवल एक तरफ यहाँ जाएगा, एक तरफ में जाएगा, अब ये बीच में जाएंगे तो छेदक हो जाएगी, तो केवल और केवल 2 खींच सकते हैं इस बाह बिंदु से। तो और पूछे कि स्पर्श रेखाएं कुल कितनी खींची जा सकती है, तो अनंत। अब ये यहाँ पर है आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, भर लेना है आपको, हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ से भी इनके क्वेश्चनों को सोल्व करके देख लेना है, ठीक है, काफ़ी समय लगेगा इसमें सॉल्यूशन के लिए। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ दोनों कब तक चुप बैठी, अब तो कुछ है। तो जिनको बच्चे को एनुअल एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, वहाँ से आप अपने ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और ऐप को इंस्टॉल करके बढ़िया से आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये PDF वहीं पे भी मिल जाएगी आपको, और PDF के साथ में एनुअल एग्जाम के लिए 6 मॉडल पेपर मिलने वाले हर पेपर के। हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 रहेगा, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो कि कुछ इस तरह का रहने वाला ही, हे राधे राधे जब चलिए। चलिए बेटा, तो टाइम पास कर लेते थोड़ा सा ना, ताकि बोरिंग भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेना है बाबू, है ना। फिर अंत में यही कहूँगा कि जिन बच्चों को वास्तविक में अच्छे नंबर चाहिए, वो ज़रूर 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 कंप्लीट करना है। जिनको टाइम पास चाहिए कोई दिक्कत नहीं, कर लेना। एनुअल एग्ज़ाम के लिए बेटा कोई पेपर लीक नहीं होता है,
कोई किसी भी चीज़, कोई भले ही कहेंगे कि नहीं यार साहब मेरे को आप 10,000 रुपये दो कि 5,000 रुपये दो, किसी को पैसे के लफड़े में नहीं पड़ना है, तैयारी करनी है अच्छे से और मैं करवाऊँगा आपकी तैयारी। जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है वो कर लेना, बाकी आपके स्तर से आप कर ही रहे हैं। बाकी और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, PDF सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। कहाँ पे मिलेगा? एप्लीकेशन की जो लिंक बार बार कह रहा हूँ, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जरूर रखो। ओके, यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 ये रहा आपका 22, ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। चलिए, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करिए, मेहनत करिए, आप भी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत करा रहा हूँ। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।